नमस्कार, मैं माधुरी डबराल और अभी मैं हूँ अटल उत्कृष्ट पीएम श्री विद्यालय बल्ली इंटर कॉलेज में। और यहाँ पर आज हमारा एक व्याख्यान है वर्मी कंपोस्टिंग, जैविक खेती और जैविक खाद के ऊपर। तो आइए चलते हैं कॉलेज में और बच्चों से इंटरेक्ट होते हैं। प्रिंसिपल जो यहाँ पर हैं सेमवाल जी, उनसे मिलते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे विद्यालय में। और आज जो हमारा ये विद्यालय है सन 2024 से पीएम श्री के रूप में स्वीकृत हुआ है। इसमें कुछ गतिविधियों के अंतर्गत एक एक्सपर्ट टॉक ग्रीन स्कूल के विषय में विशेषज्ञ के रूप में आप यहाँ पर उपस्थित हैं। जो पीएम श्री स्कूल्स के अंतर्गत ये है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो सरकारी विद्यालय हैं जो कि सरकार की नितांत उपेक्षाओं का शिकार हैं, तो भारत सरकार का ध्यान इन ओर है कि कैसे जन सामान्य को सरकारी विद्यालयों की ओर प्रवृत्त किया जाए। इसके लिए कैसे इस प्रकार का माहौल तैयार किया जाए कि जो माइग्रेशन प्राइवेट स्कूल्स की तरफ हो रहा है इसको रोका जाए और बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा सरकारी संसाधनों से उपलब्ध कराई जाए। तो सबसे पहले तो धन्यवाद है हमारे प्रधानाचार्य जी का, जिन्होंने कि मुझे इस काबिल समझा कि आप लोगों के बीच आज थोड़ी देर समय मुझे दिया है, आपके साथ कुछ बातें मैं शेयर करूं, कुछ अनुभव अपने आपके साथ बांटूं, क्योंकि आप आने वाले भविष्य हैं हमारे देश के, हमारे उत्तराखंड के। कैल्शियम डाला जिसमें 2% था तो वो 4% होके निकल रहा है, तो दुगना कर देता है वो चीजों को। इसकी वजह से क्या होता है कि जिस चीज को वो खा के बाहर निकालते हैं तो वो और ज्यादा क्या होता है, उसमें पोषक तत्व तो बढ़ जाते हैं। पोषक तत्व तो बढ़ने की वजह से उस खाद की वैल्यू मार्केट में बहुत ज्यादा हो जाती है। आप खेतों में डालोगे, हरियाली आ जाएगी तुरंत, पौधों की एकदम से जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है, उनको हर तरह का न्यूट्रिएंट, हर तरह का पोषक तत्व मिल जाता है। ठीक है, तो उससे पौधे हमारे बहुत अच्छे हो जाते हैं। दूसरा, वो क्योंकि वो ऑर्गेनिक है, जैविक है, क्योंकि उसमें केंचुआ इन्वॉल्व है, तो कोई केमिकल तो हो नहीं रहा है, तो जैविक होने की वजह से वो हमारे स्वास्थ्य को लाभ देता है। ठीक है, हमारी बीमारियों को हमें दूर रखता है, बीमारियों से हमारे को बहुत अच्छा खाना देता है उसकी जो खाद से। तो इसलिए हमने इसमें क्या करा है, केंचुआ को और जोड़ दिया, तो ये बन जाता है। फिर केंचुआ क्या कर रहा है, उसको पुनर्चक्रित कर रहा है उस वेस्ट को, तो ये भी एक वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये केंचुआ जब आप इसे हाथ में रखते हो ना, तो पहली बात क्या है कि ये केंचुआ जो है ये सड़ा गला खाता है। ठीक है, ये अगर आप इसको हरी पत्ती तोड़ के दे दोगे तो ये बिल्कुल नहीं खाएगा, लेकिन अगर आप उस पत्ती को 10 दिन रख लो और वो सड़ने लगे, पानी डालो उसमें, सड़ने लगे, गलने लगे, तो ये उसको तुरंत खा जाएगा। जब वो सड़ जाती है, यानी जब आधा सड़ जाती है, सेमी डिकम्पोज हो जाती है ना, जो गल जाता है, उसको ये तुरंत खा लेता है। तो जितना भी आपका जैविक कूड़ा है, जब आप उसको सेमी डिकम्पोज करते हो तो उसके बाद ये केंचुआ से तुरंत खा लेता है और आपकी खाद बना देता है। दूसरी चीज ये है कि ये जब खेतों में घूमता है ऊपर से नीचे, आपकी मिट्टी में जाता है, तो ये छिद्र बनाता है जिसमें कि बारिश का पानी जाता है, तो ये वाटर कंजर्वेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज इससे होता है। ठीक है, दूसरी है, जब आप इसे हाथ में रखो तो आप देखोगे इसमें कुछ पानी से ऐसा लग रहा है। ठीक है, लगता है नहीं? किसी ने देखा है? कोई देखना चाहेगा तो आगे देख सकते हो। देखो हम इसको कैसे शुरू करते हैं बनाना। तो हमने एक ये बैग ले लिया ग्रीन कलर का, हमने इसको रख लिया ऐसे, इसको बिछा दिया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले जितनी पत्तियां ये सब जो दिख रहा है ना नीचे, घास पत्ती, ये सब उठा के इसमें डालना है सबसे नीचे, बहुत सारा। उसके बाद जो गोबर होता है, गाय का गोबर हो, भैंस का गोबर हो, ठीक है, ये गोबर लाके हमने इस पत्ती, सबसे पहले क्या डालना है, वर्मी का मतलब यहाँ पे वर्म से है, वर्म मतलब अर्थवर्म, केंचुआ, और कंपोस्ट मतलब हो गई खाद, यानी जो केंचुए के द्वारा खाद बनाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट। इसको बनाने के हमारे पास 3 मेथड है। ठीक है, एक तो इस तरह का हमें एक क्या चाहिए होता है, बैग, जिसमें कि हम इस काम को करते हैं, इसको हम कहते हैं SDP बैग मेथड। एक होता है हमारे पास, अगर हम इसी बैग को बैग ना बना के हम ऐसा क्या बनाए, ईंटों का बना दे पक्का। सेकेंड जो आता है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, वो एक मेथड आपको चाहिए, आपको किस प्रोसेस से करना है। ठीक है, और तीसरा चाहिए होता है केंचुआ। ये 3 चीजें बहुत जरूरी है। केंचुआ यहाँ डालना है। ठीक है, तो ये केंचुआ जैसे ही क्या होता है, ये डलेंगे तो सीधे तुरंत अंदर घुस जाएंगे। अंदर क्यों घुसते हैं, क्योंकि इनको धूप में नहीं रहना होता है, इन्हें उजाला पसंद नहीं होता है, तो इसलिए ये क्या करते हैं, इसमें तुरंत अंदर चले जाते हैं। हमें ऊपर से इसको ढक देना है। मैं सिद्धि नेगी कक्षा 10वीं की छात्रा पीएम श्री अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज से हूँ, और आज हमारे पीएम श्री के तहत हमारे स्कूल में एक कार्यक्रम हुआ, जिस कार्यक्रम के अंतर्गत हमें जैविक खेती के बारे में बताया गया। सुप्रभात, मेरा नाम गणेश सिंह, मैं रायकापल्ली का छात्र हूँ। पीएम श्री योजना के अंतर्गत आज हमारे स्कूल में एक ग्रीन स्कूल पे एक्सपर्ट टॉक हुआ, जिसमें हमारी माधुरी डबराल मैम ने हमें वर्मी कंपोस्ट के बारे में बताया कि कैसे ये लाभकारी हो सकती है, कैसे हम केंचुओं का इस्तेमाल ऑर्गेनिक खेती में कर सकते हैं, और केंचुए जो है खाद को जल्दी बना देते हैं,
कि इंच में खाद में अगर कुछ है तो उसे दुगना करके हमें लौटाते हैं पोषक तत्वों को, और मैं भी भविष्य में ऑर्गेनिक खेती में इस्तेमाल करूँगा और साथ साथ इसका लाभ लूँगा। धन्यवाद। ये हमारा यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए एक टैंक बन रहा है, जो कि मल्टीपर्पज़ टैंक होगा। इसके द्वारा वर्षा जल संरक्षण के साथ साथ में यह वर्षा जल हमें ऑफ सीजन में विभिन्न जो हमारे ये हरियाली है, फूल पौधे हैं, इनकी सिंचाई के काम आएगा, साफ सफाई के काम आएगा। आप लोग देख रहे होंगे ग्रो ग्रीन बैग के माध्यम से किस प्रकार से टेरेस फार्मिंग यहाँ पर की जाए, इसका यहाँ पर एक नमूना है। तो और भी कई गतिविधियाँ हैं, तो ये समय समय पर इनके लिए हमको आप जैसे विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ती है। तो आज मेरी विज़िट जो थी वो थी पीएम श्री अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज बल्ली में, और यहाँ पर एक एक्सपर्ट टॉक के लिए मुझे प्रधानाचार्य जो राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज बल्ली के हैं उन्होंने इनवाइट किया था अपने स्कूल में, जो कि वर्मी कंपोस्टिंग और जैविक खेती के ऊपर थी। बहुत अच्छी वो टॉक रही है, और जैसा कि आपने अभी वीडियो में देखा भी है, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। बहुत अच्छा, और मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव था। इस तरह के स्कूल्स में जब हम जाते हैं तो बच्चों के साथ कुछ नया सीखने को मिलता है, और काफ़ी कुछ हमें भी अच्छा लगता है। बच्चों के साथ इंटरेक्ट होकर अपने स्कूल के दिन भी याद आते हैं। तो आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी ये टॉक रही, और इसी तरह से अपना साथ बनाए रखिएगा। बहुत धन्यवाद।